आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इस क्विज को मैं 15 सितंबर के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि वो आपकी अपनी ही बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, what is the name of the feature that allow you to take a step backward if you had a mistake? Cancel, undo, backspace or redo? आपने बताना है ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपको अलाउ करता है स्टेप बैक करने के लिए अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो अंडू का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। द ड्राइवर सीडी ऑफ प्रिंटर इज इंसर्टेड इन CD-ROM, हार्ड डिस्क, माउस और कीबोर्ड। आपने बताना है कि जो आपके प्रिंटर का ड्राइवर होता है उसकी सीडी आप कहाँ पे इंसर्ट करते हो। तो हमेशा CD-ROM में हम अपनी सीडी को इंसर्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, which of the following tab in the home ribbon will use to apply font effect on the text? Found tab, character spacing, text effect या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। आपने यहाँ पे बताना है कि जो हमारे पास होम रिबन होता है उसके अंदर जो फाउंड इफेक्ट होते हैं उसके लिए हम कौन से टैब को यूज करते हैं। तो हम टेक्स्ट इफेक्ट के टैब्स को या फिर टाइपोग्राफी के जो बटन होते हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। Which command will use to save the document? Alt F4, Control V, Control C और Control S। तो Control S दबा के आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। Which of the following is the font name? Arial, Arial Black, Time New Romans या all of the above? तो ये सारे के सारे font के नाम होते हैं हमारे पास। We can select more than one folder placing side by side with the help of the shift की। यहाँ पे करेक्ट होगा। स्पेस की, अल्टर एंड इंटर की आपके पास बाकी के ऑप्शंस है। आप शिफ्ट की मदद से एक से ज्यादा चीजों को जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर सकते हो। ऑड एंड इवन पेजेस प्रिंटेड ऑप्शंस आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू टेक प्रिंटर ऑन दैट साइड ऑफ द पेपर। वन, फ्रंट, बोथ या बैक। आपने बताना है कि ये जो है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं अपने प्रिंटर के ऊपर जब हमें जो है वो और प्रिंटिंग करानी होती है। बेसिकली इसने पूछा है हमसे कि odd and even pages print options are used when we have to take print on that size of the paper, one, front, both या back। तो बेसिकली डबल साइड होता है ना हमारे पास। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती हैं, बोथ साइड भी हो सकता है करेक्ट आंसर और बैक साइड भी हो सकता है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो अगर मेरा कोई आंसर गलत होगा तो वो यहाँ पर जो है वो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। मैं इसमें बैक भी चूज कर सकती हूँ कि जब आपने बैक ऑफ द पेपर पे यहाँ पे प्रिंट लेना होता है तब हम इसको यूज करते हैं, या हमने दोनों तरफ प्रिंट लेना होता है तब भी हम इसको यूज करते हैं। तो मैं बोथ वाला ऑप्शन चूज करती हूँ। अगर कोई गलत होगा तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्विक एक्सेस टूलबार इज लोकेटेड एज द डैश कॉर्नर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। आपने बताना है कि जो क्विक एक्सेस का टूल बार होता है वो कहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वो टॉप लेफ्ट पे हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड। प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द डैश टेक्स्ट, सिलेक्टेड, बोल्ड, हाईलाइटेड या नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि जो हमारे पास प्रिंट सिलेक्टेड का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको आप के जो है वो क्या चीज प्रिंट करने के लिए यूज करते हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे हाईलाइटेड भी करेक्ट हो। राइट स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द स्क्रीन टू राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन और टास्क बार। जब हमारे पास राइट का स्क्रॉल बार होता है वो स्क्रीन को क्या करता है, इसको अप एंड डाउन मूव करता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे अप एंड डाउन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा डिजिटल लिटरेसी का क्विज 2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
हमने यहाँ पे 9 मार्क्स सिक्योर किए हैं इस क्विज़ के अंदर, तो इसका मतलब है जो मेरे पास सवाल था, उसमें बोथ की जगह हमने बैक वाले ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना था, ताकि हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता। तो डिजिटल लिटरेसी का क्विज़ उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर डिजिटल लिटरेसी के अलावा कोई और कोर्स है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। मेक श्योर कीजिए कि लाज़मी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।